उमा भारती जी अब जो है ब्रेक से थक चुकी हैं। अब उन्होंने वापस आने की जो है घोषणा की है। रैली जन आशीर्वाद यात्रा में उन्हें इनवाइट नहीं किया बीजेपी की तरफ से, उससे वो खासा नाराज जो है दिख रही हैं। फिलहाल उनकी नाराजगी क्या है, क्या कहा उन्होंने उमा भारती ने चुनाव को लेकर, 2024 की तैयारियों को लेकर, शिवराज सिंह चौहान को लेकर क्या कहा उन्होंने, पहले आप सुनिए उसको। मुझे फिर नहीं बुलाया क्योंकि उनको लगता है कि अब तो हम सरकार बना लेंगे। हाँ, चुनाव प्रचार में बुलाएंगे और मैं चली भी जाऊंगी। मैं भाजपा का ही प्रचार करूंगी, मैं भाजपा की नहीं वोट मांगूंगी। लेकिन मेरे मन में ये सवाल जरूर आता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपकी सरकार बनाई तो मैंने भी तो एक पूरी सरकार बना करके दी थी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया मुझे बहुत प्रिय हैं, मेरे भतीजे हैं, मुझे बहुत प्रिय हैं, प्राणों से बढ़ के प्रिय हैं। तो उनको ये ध्यान तो रखना था, मुझे नहीं जाना था। वो घबराते हैं कि मैं पहुंच जाऊंगी तो सारा ध्यान मेरी तरफ चला जाएगा। नहीं, मुझे नहीं जाना था, कम से कम निमंत्रण देने की औपचारिकता पूरी करनी। मुझे फिर नहीं बुलाया क्योंकि उनको लगता है कि अब तो हम सरकार बना लेंगे। हाँ, चुनाव प्रचार में बुलाएंगे और मैं चली भी जाऊंगी। मैं भाजपा का ही प्रचार करूंगी, मैं भाजपा की नहीं वोट मांगूंगी। लेकिन मेरे मन में ये सवाल जरूर आता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपकी सरकार बनाई तो मैंने भी तो एक पूरी सरकार बना करके दी थी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया मुझे बहुत प्रिय हैं, मेरे भतीजे हैं, मुझे बहुत प्रिय हैं, प्राणों से बढ़ के प्रिय हैं। तो उनको ये ध्यान तो रखना था, मुझे नहीं जाना था। वो घबराते हैं कि मैं पहुंच जाऊंगी तो सारा ध्यान मेरी तरफ चला जाएगा। नहीं, मुझे नहीं जाना था, कम से कम निमंत्रण देने की औपचारिकता पूरी करनी। तो वो कह रही हैं कि अगर वो मुझे बुलाते तो सारा ध्यान जो है उनकी तरफ हो जाता है, इस वजह से उन्हें इनवाइट नहीं किया और उन्होंने भी बनी बनाई सरकार जो है उन्हें दी है। तो अब वो वापसी कर रही हैं। जी देखिए, एक्चुअली क्या है कि 2014 का चुनाव लड़ने के बाद इन्हें मंत्रालय भी मिला जी। और उसके तहत इनको एक कार्य सौंपा गया था, नमामि गंगे और गंगा की सफाई का काम जी। लेकिन 2-3 साल के बाद ही जो है ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका मंत्रालय इनसे वापस ले लिया, ये कहते हुए कि मतलब इस पे जो है कोई खास काम नहीं हुआ है, प्रोग्रेस नहीं दिखा है और इसलिए जो है ये वापस ले लिया। उससे काफ़ी नाराज भी हुई थी और 2019 में इन्होंने कहा कि मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी, अभी मैं 5 साल के ब्रेक पे हूँ जी। अब जो है 2024 का चुनाव आने वाला और इन्होंने तो साफ कहा है कि 2024 का चुनाव वो लड़ेंगे, अपनी इच्छा भी जताई है। और देखिए क्या होता है कि जब आप ब्रेक पे चले जाते हैं तो आपने देखा होगा कि इधर जो है 5 सालों में उमा भारती जी का नाम भी कभी नहीं वैसे मीडिया में आया और ये खुद भी कह रही है कि ये आई भी नहीं है, दिल्ली भी नहीं आई और इस तरह का कोई भी खबर नहीं आई इनकी, मतलब कहा जाए तो राजनीति से पूरी तरह से दूर हो गई। अब दोबारा से जब आई हैं तो इनको भी कुछ ऐसा चीज करना था जिससे कि ये लाइमलाइट में आए। दूसरा, अब ये जो यात्रा निकाली जा रही है, अब मुझे नहीं पता कि इस यात्रा के लिए जो है जितने भी वहाँ के नेता हैं सबको जो इनवाइट करना था या नहीं करना था, लेकिन उमा भारती चूंकि अभी कहा जाए एक तरह से ब्रेक पे थी तो हो सकता है कि उन्होंने ध्यान ना दिया हो कि भाई उमा भारती तो ब्रेक पे हैं तो उनको क्यों बुलाया जाए, या हो सकता है कि शिष्टाचार में ये हो कि सीनियर लीडर्स जो भी हैं या जो मंत्री उनको बुलाना है, लेकिन इनको पूछा नहीं गया और इस चीज की नाराजगी इन्होंने जताई और ये जताते हुए इन्होंने अपनी शक्ति प्रदर्शन की भी बात कही कि अभी भी मेरा अपना यहाँ जनाधार है और मैं भी कई अच्छी खासी वोटों पे और अच्छी खासी सीटों पे अपना प्रभाव है मेरा, अगर मैं नाराज हुई तो सोच लीजिए कि इससे जो है आपको नुकसान हो सकता है। इन्होंने ये बात कही और इन्होंने साथ ही ये भी कहा कि मैं इस बार ये भी मांग करती हूँ कि लोगों को फिजूल खर्ची से बचना चाहिए और उसमें जो सांसद का फिजूल खर्ची है, शादी ब्याह में 5 स्टार होटल में रुकना और ये सब। लेकिन इन्होंने एक चीज कहा कि मैं गांधी जी के या दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों पे और मोदी जी के सिद्धांतों पे चल रही हूँ और मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने ये माना कि मैं मोदी जी के अंडर में काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे भी तवज्जो दिया। ये तो कह रही है कि मैं आप मुझे निमंत्रण दे देते, उसमें ये लिख देते कि हालांकि निमंत्रण दिया जा गया है लेकिन आप को आने की जरूरत नहीं है, तो भी मैं संतुष्ट होती कि कम से कम मीडिया को ये बता तो सकती कि नहीं निमंत्रण मुझे भी मिला है।
लेकिन ये सही बात है कि आप सीनियर लीडर्स को जो है थोड़ा सा तो तवज्जो देना दें, चाहिए, महत्व देना और चाहिए, ऐसा नहीं है बिल्कुल। कि इनका अब ये कोई मुख्यमंत्री की दावेदार हैं, इन्होंने ऐसा कहा भी नहीं, तो ऐसे कंडीशन में अगर आती हैं तो 2-4 वोटों का इजाफा ही होगा, ना कि कोई नुकसान नहीं, होता। उन्होंने ये भी कहा कि अगर चुनाव प्रचार करना होगा तो मैं शिवराज सिंह चौहान के साथ भी प्रचार करूंगी। यहाँ तक इन्होंने बताया कि मेरा शिवराज सिंह चौहान जी के साथ बहुत अच्छा संबंध जी। है। यहाँ तक कि ज्योतिरादित्य के सिंधिया, साथ जी। भी जो है इन्होंने बोला कि वो तो मेरे बच्चे जैसा है, हाँ। और वो बहुत प्यारा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब उनसे पूछा गया था कि हो सकता है अगला सीएम के लिए भी उनको कहा जाए, तो इन्होंने उस पर आपत्ति नहीं जताई। पर यह है कि इन्होंने क्लियर किया है कि 2024 का इलेक्शन जो है ये लड़ना चाहती है। तो अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी उमा भारती को कितना सीरियस लेती है। बिल्कुल। क्योंकि जिस तरीके से आज इन्होंने कहा है, एक्चुअली उमा भारती का जो स्वरूप है, जिस या जो एटीट्यूड है, उसमें एग्रेशन झलकता है। जैसे आपको ये एग्रेशन दिखेगा आपको ये ममता बनर्जी में, ममता बनर्जी का जो एग्रेशन दिखता है वही एनर्जी जो है इनके अंदर है। तो एक समय भारतीय जनता पार्टी में जो महिला का जो एक ये विंग था, उसमें जैसे सुषमा स्वराज, उमा भारती, ये ऐसे नेता थी जो बड़ी शख्सियत के रूप में थी, गद्दावर नेता के रूप जानी में जाती हैं। हाँ। अभी जिस तरह से ये स्मृति ईरानी का है, तो उस तरह से ये अच्छी नेता मानी जाती थी, और बट इनका अच्छा खासा पकड़ भी भारतीय जनता पार्टी में था, और ये संघ से एक तरह से इनका जुड़ाव रहा है। तो और कहा ये माना जाता है, जैसे इन्होंने खुद भी कहा कि हम तो वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बनाने में जो है अपना समय दिया है पूरी तरीके से। तो उस कंडीशन में ये कहा जा सकता है कि अभी इनको अपनी राजनीति जो है नजर आती है। इन्होंने ये भी कहा कि मेरे तो भी मैं तो मोदी जी से काफी छोटी हूँ, और अमित भाई से थोड़ी सी बड़ी हूँ, 1-2 साल बड़ी, पर अभी मेरे कम से कम 10 से 15 साल की राजनीति बाकी है, तो मैं भी राजनीति से संन्यास नहीं लूंगी और लोगों की सेवा करती रहूंगी और समाज और रहूंगी। तो ये बेसिकली इसी चीज के लिए है अभी जो है कि इनकी भी उम्मीद है। क्या लगता है जैसे 5 साल आपने ऐसे ब्रेक लिया, ब्रेक लगने के बाद कितना आपका जनाधार मजबूत होगा कि अगर आप चुनाव में खड़े होते हैं तो आपको जीत ही मिलेगी? देखिए, इसके लिए ही इन्होंने अपना वो कुछ आंकड़े पेश करते हुए इन्होंने बताया कि जैसे शराबबंदी को लेके जो है इन्होंने आवाज उठाई थी, उसके कारण से उस पे जो है उस पे एक्शन हुआ। तो इनका तो यही कहना है कि ऐसा नहीं है कि आज भी मैं आप ये सोचे कि 5 साल के लिए मैं हट गई हूँ तो मतलब मेरा राजनीतिक पकड़ कमजोर हो गया, तो ऐसी बात नहीं है। तो और ये हो सकता है, देखिए उमा भारती एक ऐसी नेता है जिसे कहा जाए तो जमीन से जुड़ी हुई है, और इनको मतलब सिर्फ पार्टी के नाम पे वोट नहीं मिलता है, बल्कि इनका अपना एक जनाधार तो है। तो उस आधार पे आज भी जो है अगर ये खड़ी होंगे तो इनका ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन देखिए क्या होता है कि जो लोग पार्टी को खड़ा करते हैं ना, वो पार्टी को तोड़ने की कोशिश नहीं करते। आप देखेंगे जैसे एक चीज कहा जाता है कि जब से मोदी आए हैं तो जो भी आडवाणी के समर्थक थे वो उन लोगों को उन्होंने साइड किया है, और उमा भारती भी उन्हीं में से एक है। फिर भी इनको टिकट मिला, मंत्री पद भी मिला, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सबको साइड कर दिया, और भी बहुत सारे लोग थे। लेकिन जिनको भी साइड किया ना, उसमें से अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा को छोड़ के, वो भी शत्रुघ्न सिन्हा को इसलिए क्योंकि वो लगातार जो है मोदी पे हमला कर रहे थे, मंत्री मतलब पार्टी में रह के, इसलिए उनको हटाया गया। अदरवाइज किसी भी मतलब देखा जाए जिनको साइड किया गया वो पार्टी छोड़कर नहीं गए। ठीक है, अभी शांत हो गए हैं, लेकिन कोई भी पार्टी छोड़कर नहीं गए। तो ये बीजेपी का एक अपना ये क्या कहा जाए, बड़े नेताओं की बात, छोटे छोटे नेता जो होते हैं वो तो इधर से उधर होते रहते हैं, लेकिन बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं कि वो पार्टी छोड़कर नहीं गए। एक्चुअली ये लोग वो भारतीय जनता पार्टी के कहेंगे कि सैनिक हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। आइडिया एक होता है कि हम सिर्फ अपने पद के लालच के लिए जुड़े हैं, पर ये लोग जो है आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, और जो आइडियोलॉजी से जुड़ता है वो कई बार जो है छोटी मोटी गलतियां होती है, या अगर कभी थोड़े बहुत दिशाहीन भी होता है अपने उद्देश्यों से, तो उस चीज के कारण उसको छोड़ता नहीं है, बल्कि सही वक्त का इंतजार करता है। तो मुझे लगता है कि यही उमा भारती भी जो उन्हीं में से एक है, और देखना ये होगा कि क्या 2024 के चुनाव में इनको टिकट मिलता है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन्हें भी इस चीज का अंदेशा है
कि हो सकता है कि टिकट ना दिया हाँ, जाए। तो इसी कारण से इन्होंने सबसे पहले ही ये बात कह दी कि नरेंद्र मोदी के आदर्शों पे वो चलने को तैयार हैं। तो ये चीज दिखाता है कि कहीं ना कहीं एक्चुअली क्या है कि कई लोग जो आडवाणी के गुट के हैं उनमें से उन लोगों को मोदी रखना ही नहीं चाहते अपने साथ। आप देखेंगे कि ये मेनका गांधी वो भी साइड हो गई, लगभग साइड में, कोई मंत्री पद नहीं है उनके पास। फिर जो उनके बेटे हैं उनको भी जो है लगभग साइड ही कर रखा है। तो मोदी के साथ एक चीज है कि वो अगर नाराज होते हैं जिससे तो मानते नहीं है, वो भी सलमान खान है। जैसे विवेक ओबेरॉय को आज तक माफ नहीं किया सलमान खान ने, तो इनकी भी एक खासियत है कि मोदी जी जिससे भी नाराज हो गए उनको साइड ही कर दिया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि ऐसे केस में जो है वो क्या करते हैं, ये थोड़ी सी दिलचस्प रहेगी। लेकिन हाँ एक चीज है कि अगर ये, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में इनको थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। ये एक तरह से ट्रायल भी होता है कभी कभी कि आप अगर देंगे तो इससे नुकसान नहीं होना है, कुछ फायदा ही होगा। और जहां तक है कि ये पहले ही से कह रही हैं, एक प्रॉब्लम कब होती है जब आपको लगता है कि वो आएगा व्यक्ति और आके जो है मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनने की कोशिश करेगा, तब तो समस्या खड़ी होती है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं है तो मुझे लगता है कि इनको चाहिए कि फिर से दोबारा सक्रिय किया जाए, ताकि देखिए अभी क्या है, इंडिया गठबंधन में अगर आप देखेंगे तो आधे से ज्यादा तो वो लोग हैं जो कभी एनडीए में हुआ करते थे, तो एनडीए छोड़ के गए। तो वो छोड़ के क्यों गए? क्योंकि बीजेपी का वो स्वरूप जो था वो बदल गया। अब उस समय के जो लोग अभी साइड हैं, अगर आप उनको लेके आते हैं तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी ये भावना आएगी कि बीजेपी बदली नहीं है, वो है। तो आपको तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने तरफ लाने की कोशिश करनी चाहिए। और मुझे लगता है जहां 28 पार्टियां एक तरफ हो रही है तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि जितने लोग आपसे जुड़ पाए। ऐसे तो आप खुद भी जो 36 पार्टियों का गठबंधन कर चुके हैं, लेकिन अपने कद्दावर नेताओं को अगर अपने साथ जोड़ते हैं तो उसमें बुरा नहीं है। मुझे तो लगता है कि अच्छी बात है। और एक ऐसी नेता जो मतलब दिखता है कि डेडिकेशन कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लिए है, तो मुझे लगता है कि सही है कि हम इनको करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला लेती है इस करती है, क्योंकि इन्होंने अब चुनाव से पहले ये पूरा माहौल अपने लिए एक इस स्टेटमेंट के बाद तैयार कर रखा है। देखिए ये एक्चुअली इन्होंने कहा था कि मैं जो बोल रही हूँ वो पूरे होशो हवास में बोल रही हूँ, समझ के बोल रही हूँ, मतलब ये नहीं कि मैं यूं ही बोल रही हूँ। तो इन्होंने तो खुद जो है ये चीज अपनी ताकत बता। अब देखिए सिंपल सी बात है कि राजनीति में अगर आप अपनी ताकत नहीं बता पाएंगे तो आपको कोई वैल्यू भी नहीं मिलेगी। तो ऐसे कंडीशन पे ताकत बताना जरूरी होता है, क्योंकि अगर जैसे 10-12 सीट 20 सीट पे अगर इनकी पकड़ है तो भी बहुत बड़ा मैटर है, क्योंकि 39 सीट तो आप पहले ही से दे चुके हो कि लोगों को कि अपनी वो सीटों पे काम करें। और इस बार तो मध्य प्रदेश इनके लिए काफी गहमा गहमी वाला टक्कर वाला है। तो ऐसे कंडीशन में इनको जोड़ने से कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा।